हनुमान जी महाराज ने विशालकाय शरीर दिखाया। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, आज से तुम हमारे बेटा हो और जाओ, तुम पर राम जी बहुत प्रेम करवे हैं। माँ हमको भूख नहीं, भूखा लगा। अच्छा फल खाओगे, पर बेटा वहां मत जाओ। क्यों? सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। वहां बड़े बड़े दैत्य दानव रहते, रखवाली करते हैं। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, माँ उनकी चिंता मत करो, आप उनकी चिंता हम पर छोड़ो, आप हमें आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो। ठीक है, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, जाओ। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल जाओ। लेकिन एक सूत्र दिया, देखो कितनी अद्भुत है रामचरितमानस और कितना अद्भुत सुंदरकांड। माँ ने कहा बेटा जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धर, राम जी के चरणों का ध्यान करके फिर खाओ। तो किसी ने कहा क्यों ऐसा? जानकी जी ने क्यों कहा? भैया केवल ऐसे ही जाकर फल खाते तो केवल फल कहलाते, अगर राम जी का ध्यान करके फल खाओगे तो फल का परिणाम भी सुफलता का पाओगे। इसलिए फल राम जी को हृदय में रख करके पाओ। हनुमान जी महाराज गए। अच्छा हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि राक्षस जगे, पर राक्षस तो राक्षस सब पी के पड़े, एकदम टन्न पड़े पी के। अब हनुमान जी फल खाएं, और फल खाएं तो पेड़ों को तोड़े, तो आलसी राक्षस तो होते ही आलसी हैं। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया है, दूसरा बोला फल ही तो खाएगा, पड़े रहो, कुछ और थोड़ी करेगा, फल खाएगा, पड़े रहो। तीसरा बोला फल नहीं, देख 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 डाली तोड़ रहा है। चौथा बोला टूट जाने दो, सूखी सूखी गिर जाएंगी, बाकी रहेंगी। हनुमान जी देख रहे एक भी नहीं उठ रहे। अच्छा आलसी उठते ही नहीं। हमको माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी ध्यान आती है। बिल गेट्स कहते हैं कि हम अपना कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को देते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले वो सरल करने का नया रास्ता खोज लेते हैं। आलसी लोग उसको सही करने का नया रास्ता खोज लेते हैं, बड़ा सरल रास्ता खोज लेते हैं। तो बोले कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को दो, और आलसी आलसी होते हैं। अब बुरा न मानना, हमारा एक यहीं चेला रहता है भोरे में, चंगीलाल। दो मित्र थे, चंगूलाल मंगूलाल, दोनों महा आलसी, इतने आलसी पड़े हैं। एक बार राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य में जितने आलसी हों सबको बुलवाओ, इन्हें कुछ नहीं करना है, एक आलसी घर बनवाते हैं, उसमें सब आलसी लोग पड़े रहेंगे, खाएंगे पड़े रहेंगे, शर्त यही है काम कुछ नहीं करना। सब आलसी आ गए, मकान भर गया। राजा बोले हमारे नगर में इतने आलसी है। मंत्री बोले चेक कर लो आलसी कितने। तो बोले कैसे चेक करोगे? मंत्री बोला एक काम करो, जिसमें ये लोग रुके हैं आग लगाओ। जैसे ही आग लगाई तो सब भग गए, केवल दो पड़े रहे। एक बोला देख 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 आग है आग, दूसरा बोला कोई दिक्कत नहीं अभी ऊपर है। इतने में एक बोला अब आग जलाई गई है तो बीड़ी जला लो, बीड़ी जला लो, जब आग लगाई गई बीड़ी जला लो। तो पता है दूसरा आलसी क्या बोला? थोड़ी देर पड़े रहो, यहीं आग गिरेगी यहीं जला लेंगे। बताओ ये आलसी है। बाद में पता लगा वो लोग दोनों कहां के थे? बोले बिहार के थे। बोले कहां के थे? बोले बिहार के थे। तो आलसी बड़े खतरनाक होते हैं, आलसियों की पूछो ही मत। आलसी तो आलसी, राक्षस भी बड़े आलसी। अब उठे ना, हनुमान जी ने फल खाए, दो तीन डाली तोड़ी, नहीं उठे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। एक आया, क्या? खायसी फल अरु, विचार, खायसी फल अरु बिटप उपार। हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ उखाड़े।
राक्षस बोले फलों की तो गिनती नहीं होती है पर पेड़ों की तो गिनती होती है। राजा पूछेगा कहाँ गए पेड़, क्या बताएंगे? साहब उठे, अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया बंदर आया। और जैसे ही हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी किसी को चांटा मारे, किसी को पूंछ मारे, किसी को पैर मारे, किसी को दांत मारे, किसी को नाखून मारे। सब राक्षस भगे रावण के पास। रावण बोले क्या हुआ? अरे राक्षस बोले हुआ खतरनाक बंदर आया है। क्या नाम है? अब नाम तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मरकट है, मरकट। अच्छा मरकट, सुंदरकांड में मरकट वर्णन आया है। तो एक संत कह रहे हैं कि इन्होंने मरकट इसलिए कहा कि नाम तो पता नहीं था, मरकट बोल दिया। मारता भी है और काटता भी है, मारता भी है और काटता भी है। तो बोले एक बीच का नाम बोल दो, मरकट। तो बोले मरकट आया है, मारता भी और काटता। हल्ला मच गया। रावण बोले चिंता मत करो, सेना भेजो। सुनी रावण पठी भटनाना। रात सी सेना आई, हनुमान जी के सामने जो पड़े सो दे तमाचा। हनुमान जी या तो ऊपर फेंक देवे या जय जय सीताराम। अब हनुमान जी ने एक और उपाय किया। क्या? कछु मारस कछु मर्दसी। कुछ को तो हनुमान जी ने मारा और अपने रोम खड़े किए। रोम, ये रोम होते ना, रोम कूप को, रोमों को खड़ा किया और रोम इतने तेज नुकीले कर लिए जैसे तुमने कभी देखा हो माताएं कपड़े पे लगे हुए दाग के लिए जिस ब्रश का उपयोग करती हैं, बड़ी छीलती हैं बार बार। हनुमान जी ने भी अपने रोम वैसे ही किए और रोम पकड़ करके एक राक्षस को पकड़े और पूरे शरीर में मल दें, छिल जाए बेचारा, हड्डी निकल आए। और फिर हनुमान जी जब मले और खाल छिल जाए, फिर दो राक्षसों को पकड़े और दोनों को ऐसे ऐसे पीटे। राक्षस बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने की बहुत आदत है। तो कीर्तन है, कछु मारस कछु मर्दसी कछु मिलिया सिधर धूल। कुछ को धूल में मिला दिया। जो बचे वो रावण के पास गए। रावण बोला बंदर कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले सेना कहाँ है? बोले आधी मर गई आधी सामने खड़ी। रावण बोला इतना खतरनाक? अरे बोले बहुत खतरनाक है बंदर। रावण बोले मूर्खो, सामने से न जाके पीछे से हमला करो। रावण बोला पीछे से हमला करो। सेना बोली आगे वाले तो कुछ देर बच ही गए, पीछे वाले तो बच ही नहीं रहे। एक सिंगल पत्रकार भी नहीं बच रहा है कि लंका की अपन को पत्रकारिता की खबर दे सके, वो भी नहीं बच रहा। रावण बोले कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? सेना बोली पॉसिबल ही पॉसिबल है, पीछे पूंछ। रावण बोला पूंछ? अरे बोले बंदर है तो पूंछ तो होगी। हाँ वो तो है। अरे बोले ऐसी वैसी पूंछ नहीं है, शुद्ध जेसीबी जैसी है। बिल्कुल बटन दबाता है, पूरे आदमी उसमें समट जाते हैं और गर्दन में वो फंसा देता है 1.5 मिनट में। बोले राम नाम सत्य है। रावण बोला तो जितनी बड़ी पूंछ उस एरिया में मत जाओ। बोले यही तो खतरा है, एरिया फिक्स हो तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। अब वो तो बढ़ जाए और घट जाए। भाई जेसीबी का तो पता है कि भैया 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। भाई जेसीबी का जो सूपा है वो 10 फीट का है, तो 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। लेकिन पूंछ का कोई एरिया थोड़ी फिक्स है, वह तो घट भी जाए बढ़ भी जाए। रावण बोले तब करें क्या? तब तक रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। बोले पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हम जाए। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, बंदर की क्लास तो लो और पकड़ के लाना। और सुना, हमें उस बंदर को देखना है। जैसे ही चला सो एक सेना बोले तुम्हें तो बंदर को देखना है, पहले लड़का का मुंह देख लो, ये दोबारा दिखेगा कि नहीं। रावण बोला चुप रहो, ऐसा वैसा बंदर होगा कोई बंदर, तुम डर गए होगे। अक्षय कुमार बोला चिंता न करो। जैसे ही अक्षय गया सामने जैसे ही आया तो हनुमान जी ने पूछा नाम? बोले अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा सो पहले नीचे गया फिर ऊपर हो गया अक्षय। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या था? हनुमान जी बोले था तो कुछ नहीं, हमने तो ट्राई किया, ट्राई के चक्कर में मर गया। बोले कैसे ट्राई किया? हनुमान जी बोले हमने सुना था रावण विद्वान है। बोले बिल्कुल सही सुना। बोले हमने सुना बड़ा ज्ञानी है। बोले बिल्कुल सही सुना। अब जब रावण ज्ञानी है विद्वान है तो नाम भी उसने सोच के रखा होगा, और नाम है इस बेटे का अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और ये तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए।
इसमें हमारी गलती नहीं है, रावण की गलती। रावण को पता लगा, सेना फिर से संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले क्या न्यूज है, लाइव बताओ। पत्रकार बोले बहुत खराब न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? बोले खराब क्या है? बोले खराब क्या, तुम्हारा बेटा निपट गया है, जो गया था वो निपट गया है, बचा ही नहीं है।